नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। घर में सोत आई तो चन्ना का लहू पानी हो गया। चन्ना बांझ थी। चन्ना के पति नीलेश को बच्चे की उतनी लालसा न थी जितनी चन्ना के सास ससुर को थी। चन्ना के इलाज में भी कोई कमी न रह गई थी। पर चन्ना की कोख वो बंजर धरती बन गई जिसमें कीकर भी न उगे। चन्ना को बच्चों से बेहद लगाव था। मातृत्व उसमें कूट कूट कर भरा था। मोहल्ले के जिस बच्चे को गोद में ले लेती वो उसी के गुण गाने लगता। जब सास ससुर के धार लगे विषैले बाणों के जख्म नासूर बन गए तो चन्ना ने ही अपने पति को दूसरे ब्याह को राजी किया। मगर नित्या के घर में आने के दिन से ही चन्ना गुम हो गई, और गुम भी ऐसी हुई कि मानव मुंह में जीभ न हो। नित्या से तो उसे बोलना ही न था। पति से भी बोलना छोड़ दिया। उसे लगता कि उसका इकलौता अवलंब ही नियति ने छीन लिया। लगता कि अब वह बेसहारा हुई। अब भी वह सबके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, घर के सब काम खुद करती। नित्या को किसी काम को हाथ भी न लगाने देती, पर मूक रहती। घर के सब लोग, यहाँ तक कि नित्या भी उसे देखकर कुढ़ते रहते। पर वह तो अपने में ही सिमट गई थी। और एक साल बीत गया। नित्या के पैर भारी हुए। 7 माह हो चुके थे और आज उसकी गोद भराई की रस्म थी। घर में खूब बड़ा समारोह था। सारे रिश्ते नातेदार, परिवार, मित्र, पड़ोसी आ चुके थे। नाच गाना चल रहा था और सब महिलाएं फल, उपहार और मिष्ठान लेकर अजन्मे शिशु को आशीष देने सादे कपड़ों में बैठी नित्या को घेर कर बैठ चुकी थी। जैसे ही रस्म शुरू हुई और पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, नित्या उठी और भीतर चली गई। सब हतप्रभ रह गई, अवाक। कुछ ही पलों में नित्या बाहर आई तो सगुन के जोड़े में सजी धजी चन्ना का हाथ उसके हाथ में था। वह आगे बढ़ी और अपने आसन पर चन्ना को बिठाकर उसके बगल में बैठ गई। चन्ना भी अवाक थी और उपस्थित लोग भी। चन्ना ने उठना चाहा तो नित्या ने चन्ना का हाथ पकड़ लिया। बोली, दीदी, मैं आपको कोई सुख तो दे न सकी, आकर आपके हक को भी साझा कर लिया। यही तो इकलौता सुख था जो मैं आपको दे सकती थी। तो आज आपने ये कैसे सोचा कि ये सुख मेरा है? इस सुख पर आपका हक सबसे पहला और सबसे ज्यादा है। मैं तो सिर्फ जननी बनूंगी, माँ तो आप बनेंगी। तो फिर गोद भराई मेरी क्यों हो? समारोह शुरू हुआ। चन्ना की गोद मिष्ठान व उपहारों से और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इन आंसुओं ने न सिर्फ उसके मन का वहम धोया था, बल्कि उसे उसके शब्द भी लौटा दिए थे।